प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको टाइप से प्रश्न कराने के वाले हैं, ठीक है। टाइप से प्रश्न कराने वाले यानी एक जैसे कितने प्रश्न होंगे, ठीक है। तो देखिए टाइप फर्स्ट में क्या होगा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न जितने भी होंगे तो आपको एक सीखना, बाकी सब हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न बना ले रहे हैं। नंबर 1, माना, ठीक, √3 ले रहे हैं। माना √3 एक प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये चीज़ है आपकी, यानी सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से प्रश्न का हल करेंगे। तो माना √3 एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि √3 एक परमेय संख्या है। आपको ये लाइनें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप जब एक परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को लिखा जाता है √3/2 बराबर P/Q। आगे लिखेंगे जहाँ P तथा Q भाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है। और इसके बाद Q ≠ 0, यानी Q का मान 0 नहीं है। देखो, भाज्य पूर्णांक भी लिख सकते हो, भाज्य यानी पूर्णांक भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे कैच गुणा करेंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। यानी कि √3 बराबर P/Q ये करेंगे। तो कैसे गुणा करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो √3Q, P का 1 भी करेंगे बराबर P हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा √3Q का वर्ग और बराबर P का वर्ग, ठीक है। अब ये √3 का वर्ग 3 बन जाएगा, तो 3Q बराबर P का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 जाएगा इसके नीचे, गुणा में है ना, ये 3 जाएगा इसके नीचे, लेकिन ले नहीं जाएंगे। अच्छा, ये 3 इसके नीचे जाएगा तो कैसे यानी क्या हो जाएगा, तो P²/3 हो जाएगा। भाई जब 3 गुणा में है इस P के नीचे, यानी जब 3 गुणा में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो जब भाग में हो जाएगा तो आपको इस प्रकार देखेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा जी, P² में 3 का भाग लग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे P² 3 से विभाजित है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखेंगे, यानी P² 3 से विभाजित है। अब आगे लिखेंगे P भी 3 से विभाजित है, ठीक है। इतना कोई दिक्कत तो नहीं है आपको बिल्कुल यही हिंदी रखनी है, बस यहाँ पे संख्याएं चेंज करनी है। अगर कोई प्रश्न जैसे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है अपर में, तो यहाँ पे √2, यहाँ पे √2, यहाँ पे √2, यहाँ पे √2 और यहाँ पे 2 बन जाएगा। सिर्फ आपको संख्या चेंज करनी है। अब इससे आगे क्या करेंगे, इसको मान लिया जाएगा नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, P की जगह पे लिखेंगे P बराबर 3K। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यानी P बराबर 3K समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो आपका हो जाएगा ये 3Q
बराबर 3k का होल वर्ग, ये हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 3q बराबर 3 त्रिका 9k स्क्वायर, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे आपका बचा हुआ ये 9, काट पीट के 3 बचा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3k स्क्वायर बराबर q। अब ये यहाँ पे देखिए 3q था तो 3 इसके नीचे गया, तो आपने लिख दिया p स्क्वायर 3 से विभाजित है। अब ये 3 इसके नीचे जाएगा तो आपको इस प्रकार देखेगा, यहाँ पर ये स्क्वायर होगा, आपको सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। ये ए स्क्वायर और स्क्वायर, ठीक, अब सही है, और स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 इसके नीचे जाएगा तो आपको इस प्रकार देखेगा ये, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, विभाजित है, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे क्यू भी 3 से विभाजित है, ठीक। तो ये मानेंगे हम समीकरण नंबर 2 और ये मानेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है, नंबर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3, ठीक, समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि P तथा Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ये यानी कि 3 यानी P और Q में 3 का भाग लग रहा है, P और Q में 3 का भाग लग रहा है, तो भाई संख्या क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी। इसलिए √3 एक परमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरमेय संख्या है। लो भैया, आपका ये प्रश्न पूरा कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्न जितने भी होंगे बस बिल्कुल आपको सेम यही करने हैं, ठीक है। तो हर एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, कौन सी लाइन कहाँ पे आनी, इससे ज़्यादा लाइनें एक भी नहीं होगी। जैसे हमने लिया था √3 का, अब चाहो तो यहाँ पे √2 भी करके देख लो, √5 भी करके देख लो और √7 भी करके देख लो, बिल्कुल आपको यही करना है। और जल्दी से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद इसमें एक और दिखाई दे रहे हैं हम, जैसे कि √5 का दिखाई दे रहे हैं आपको और हम, ठीक है। तो यानी प्रश्न हमारे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या। तो यहाँ पे कितना करेंगे, 5 करेंगे आप। अब यहाँ पे कितना करेंगे, 5 करेंगे, खाली संख्या को चेंज करना है आपको। यहाँ पे कितना करेंगे, 5 करेंगे आप। अब यहाँ पे कितना करेंगे, 5 करेंगे भैया। यहाँ पे कितना करेंगे, 5, 3 की जगह 5 बनाना, यहाँ कितना करेंगे, 5 करेंगे। अब यहाँ पे 5 से विभाजित है, बस 3 की जगह 5 बना दो हर जगह। तो यहाँ पर 5 करेंगे, यहाँ पर 5 करेंगे, यहाँ पर 5 करेंगे, यहाँ पर 5 करेंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 25 हो जाएगा, ठीक है आपका। तो 5 एकड़ 5 5 25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5। लो भैया, हो गया सवाल, लो। और यहाँ पर भी 5, ठीक है। तो इस बार यानी इस प्रकार के जितने भी सवाल होंगे आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बस यही थोड़ा लंबा है और बाकी जितने भी टाइप के प्रश्न है वो सब छोटे हैं। अब इसके बाद आगे देखिए, हटाना है इसको, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों हो गए आपके प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्न होंगे तो आप ऐसे कर सकते हो। अब इसके बाद टाइप नंबर 2 देखिए भाई, टाइप नंबर 2। इस टाइप में किस प्रकार के प्रश्न होंगे आपके, इस टाइप में आपको मिलेंगे √5 - √3 पहली संख्या हो गई,
√7 प्लस √2। इसमें इस टाइप के प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये टाइप आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो मनोरंजन किताब है और प्राइवेट किताबें हैं उनमें ये है प्रश्न, ठीक है। तो हम ये वाला करके दिखा रहे हैं आपको। तो प्रश्न बना ले रहे हैं, क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है। ये प्रश्न है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अब हम इस प्रकार के प्रश्न होंगे तो आप कैसे करेंगे, यानी दोनों संख्याओं पे अंडर लगा है तो यहाँ पे क्या करें, माना √5 माइनस √3। ये प्रश्न मनोरंजन किताब की और जो प्राइवेट किताबें हैं उनसे भी है, ठीक है। एक परमेय संख्या है, ठीक है। अब इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे तो यहाँ पे जब ये परमेय संख्या तो आप क्या लिखेंगे, √5 माइनस √3 बराबर P, ठीक है। इस प्रकार P लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे P एक परमेय संख्या है। इसमें इतना लिखेंगे। तो जब ये परमेय संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 माइनस √3 का होल वर्ग बराबर P², ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी का सूत्र लगेगा भैया, तो a² माइनस 2ab और प्लस का b², ये सूत्र होता है। यहाँ पर ये सूत्र लगेगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस वाला सूत्र लग जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो a प्लस बी का होल वर्ग लग जाएगा आपका। तो यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे √5 का वर्ग माइनस 2, a का मान √5, b का मान √3 और प्लस b का वर्ग √3 का वर्ग, ठीक है, और बराबर P²। इतना तो इतना आपने लिख लिया होगा, इतना हटा देना, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से √5 का वर्ग 5 होता है, √5 का वर्ग 5 होगा, माइनस ये √5 का गुणा √3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 2√15 और प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 और बराबर P²। तो 9 5 कितना हो जाएगा, ये 14, ठीक है। 14 माइनस 2√15, 2√15 और बराबर हो जाएगा P²। देखो, इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे तो अंडर वाली संख्या एक तरफ रखनी है, अंडर वाली संख्या अकेली रखनी है और जो अतिरिक्त संख्या है वो उधर भेज देंगे। तो इधर इस वाले पक्ष में आपको √15 रखना है खाली, तो 14 को आप उधर भेजो, तो माइनस का 2, या एक काम करो, देखो हमें √15 एक तरफ रखना है तो P² को उधर ले आओ, तो 14 माइनस P²। अब इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 2√15 हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। अब 2 का लगा दो भाग, जब ये 2 गुणा में है ना, दोनों भाग लग जाएगा, तो 14 माइनस P² बटा 2 और बराबर √15, ये, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ये वाली संख्या उठाएंगे, ठीक, इतना ही करना है इसमें। हिंदी क्या लिखेंगे, 14 माइनस P² बटा 2 एक परमेय संख्या है, ठीक है। तब √15 भी एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या होगी तो ये भी परमेय संख्या होगी, ठीक है। अब लिखेंगे लेकिन विरोधाभास, 1 + 2 = 3 + 2 = 4 + 2 = 6 + 2 = 12 + 2 = 16 + 2 = 24 + 2 = 26 + 2 = 28 + 2 = 29 + 2 = 30 + 2 = 41 + 2 = 42 + 2 = 43 + 2 = 44 + 2 = 45 + 2 = 46 + 2 = 47 + 2 = 48 + 2 = 49 + 2 = 51 + 2 = 52 + 2 = 53 + 2 = 54 + 2 = 55 + 2 = 56 + 2 = 57 + 2 = 58 + 2 = 59 + 2 = 60 + 2 = 61 + 2 = 62 + 2 = 63 + 2 = 64 + 2 = 65 + 2 = 66 + 2 = 67 + 2 = 68 + 2
प्रमेय से अंडरूट 15 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए अब ये लिखेंगे, ठीक है, अंडरूट 5 माइनस अंडरूट 3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, तो इस टाइप के जो प्रश्न होंगे वो आप इस तरीके से करेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, जब दोनों यहाँ पे दोनों संख्याओं पे अंडरवुड होगा तो इस प्रकार आप कर सकते हो। अब इसके बाद टाइप अगला देखिए भाई, अगर आपको यहाँ पे प्लस बन जाए तो यहाँ पे प्लस वाला सूत्र लगा देना यहाँ पर। ठीक है, ये मनोरय किताब की है और प्राइवेट किताबें उनका भी है। अब आगे देखिए, चलो चाहो तो एक और बता दें, इसको भी बता दें, ठीक है, और देख लें किताब में, कुछ रुक जाओ। हाँ, एक और है, उदाहरण नंबर 5 मनोहरी वाली किताब का है। ठीक, यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक और बढ़ा लो भैया, अंडरवुड 3 प्लस अंडरवुड 5 लो, ये वाला और दिया हुआ है, ये मनोहरी किताब की है। ठीक है, ये भी मनोहरी की किताब का है और ये भी मनोहरी की किताब का है। ये प्रश्नावली से है और ये उदाहरण से है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे अंडरवुड 3 प्लस अंडरवुड 5। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो आप अंडरवुड 3 प्लस अंडरवुड 5। ठीक, अब यहाँ पे कर लो आप अंडरवुड 3 प्लस अंडरवुड 5। और एक बात आपको बता दें, अंडरवुड 3 प्लस अंडरवुड 5 और बराबर अंडरवुड 5 प्लस अंडरवुड 3, ये दोनों बातें एक ही होती हैं। चाहो तो अंडरवुड 3 आगे लिख दो, अंडरवुड 5 पीछे लिख दो, या अंडरवुड 5 आगे लिख दो और अंडरवुड 3 पीछे लिख दो, एक ही बात है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ तो हम वही लिख के दे रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पर इतना ही छोड़ दो, बस खाली प्लस कर दो। बात एक ही, अरे भाई 3 प्लस 4 कितना होता है, 7 होता है, और 4 प्लस 3 कितना होता है, 4 प्लस 3 कितना होता है, ये क्या और कुछ होता है, ये भी तो 7 होता है। ठीक है, इस प्रकार लिख लो। अब यहाँ पे आपको प्लस करना है। अब देखिए यहाँ पे a का वर्ग कितना हो जाएगा, अब जब यहाँ पे प्लस करेंगे तो आप यहाँ पर भी प्लस करेंगे, तो a का वर्ग तो 5 हो जाएगा, a स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक, ये 5 हो जाएगा और ये 3 का 9 हो जाएगा, तो 9 5 14 यहाँ प्लस हो जाएगा, खाली चिन्ह बदलना, बाकी संख्या वही रहेगी। ठीक है, 9 5 14 इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे थोड़ा नेक चेंज हो जाएगा, ज़्यादा नहीं नेक होगा। अब देखो क्या करेंगे, अब आप क्या करो, यहाँ से इस 14 को उधर भेज दो, तो 2 अंडरवुड 15 बराबर पी स्क्वायर माइनस 14, तो 2 का भाग लग जाएगा, तो अंडरवुड 15 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 14 बटा 2। ठीक, तो यहाँ पे संख्या घूम जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, पी स्क्वायर माइनस 14 बटा 2 एक परमेय संख्या है, तब अंडरवुड 15 भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से अंडरवुड 15 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 5 अंडरवुड 5 प्लस अंडरवुड 3 एक अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार के सवाल आपको ऐसे कर देने हैं। अब इसको हटा देने हैं। अब टाइप नंबर 3 देखिए। ठीक, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 कैसे होगा वो देखो। अब आप ये आपका होगा 2 अंडरवुड 5 3 अंडरवुड 7 और 5 अंडरवुड 3, इस प्रकार का प्रश्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो, अब आपका मान लो यहाँ पे कौन सा ले लें हम, कोई सा ले सकते हैं आप, बस सीखना है आपको। तो प्रश्न बना रहे हैं, माना एनसीईआरटी वाली किताब में देख लें कौन सा प्रश्न है ये। अब भाई वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा दो।
7√5, चलो वही बना ले रहे हैं, ठीक है। 7√5 कामा, ये सवाल आपको या मनोरथ किताब मिलेंगे, ठीक। ये एनसीईआरटी किताब से हमने लिख दिया एक, बस इसमें एक ही प्रकार का हो, इसमें उदाहरण भी होंगे। हाँ, 2√3, एक और लिख लो भैया, ठीक है, सब एक जैसे हैं। 3√2, ये एनसीईआरटी प्रश्नावली सवाल है और ये उदाहरण से है। बस इसमें से आप एक सीख लो, कोई इसमें से एक सीख लो, इस प्रकार का जो भी प्रश्न होगा आप तुरंत छाप दोगे, ठीक है। तो खाली सीखना, आपको रटना नहीं मारना है। तो इस प्रकार के प्रश्न होंगे तो कैसे करेंगे, तो इसमें से कोई सा ले लो। तो मालूम एनसीईआरटी वाला उठा रहे हैं, ये वाला जो प्रश्नावली में दिया हुआ है। माना पहले प्रश्न बना दे रहे हैं, सिद्ध कीजिए टाइप नंबर 3 है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या, ठीक है। अब यहां से हल करेंगे अब हम। माना 7√5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, ठीक है। जब एक परमेय संख्या तो आप लिखेंगे 7√5 बराबर P/Q। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका मासा 1 हो, जैसे 3, 5, इन दोनों का मासा कितना 1 है। 7, 8, इन दोनों का मासा कितना है 1 है। 10, 11, इन दोनों का मासा कितना है 1 है, ठीक है। यानी कि इन दोनों में कितने का भाग लग रहा है, 1 का लगेगा तो मासा कितना हो जाएगा 1। इन दोनों में कितने का भाग लगेगा, 1 का लगेगा तो मासा कितना हो जाएगा 1। तो यही तो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 4 और 8, इन दोनों में कितने का भाग लगेगा, 4 का भाग लगेगा, तो यहाँ पे मासा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ये सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका मासा 1 हो। तो सहअभाज्य संख्या ये है, सहअभाज्य संख्या ये है और सहअभाज्य संख्या ये है, क्योंकि इनका मासा 1 है। तो अब आगे देखो क्या करेंगे आप। तो यहाँ पर अब ये 7 आपका है, ये वाला 7, ये वाला 7 भाग में यानी कि गुणा में तो भाग में पहुंच जाएगा। तो √5 बराबर P/7Q, ये चीज़। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये वाली संख्या उठाएंगे, P/7Q एक परमेय संख्या है, ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ अंडर वाली संख्या एक तरफ रखनी है। जब तक अंडर देखो बन गया, बस सवाल हो गया आपका। यानी कि √5 ये अकेला रखना होता आपको, ठीक है। तो अंडर यानी कि ये संख्या एक परमेय हो गई, ये अकेला है तो ये वाली संख्या एक परमेय हो गई, ठीक है। तो इसलिए या तब √5 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए 7√5 एक अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार के सवाल होंगे तो आपको इतना ही करना है, वैसे ही करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद टाइप नंबर 4 बता रहे हैं आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और यहाँ पे जो पीछे टाइप नंबर फर्स्ट बताया था √3, √5, √7, √2, इस प्रकार के प्रश्नों में यहाँ पे जहाँ P तथा Q भाज्य पूर्णांक लिख देना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सहअभाज्य की जगह पे भाज्य पूर्णांक आपको लिखना है, ठीक है। अब टाइप नंबर 4 देखिए भाई।
टाइप नंबर 4, ये क्या होगा 1/√7, 1/√2, 1/√3 और 1/2√5, इस प्रकार का सवाल होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो यही बनाए ले रहे हैं हम, तो माना पहले प्रश्न बना दे रहे हैं, सिद्ध कीजिए 1/√7 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, प्रश्न नहीं लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि 1/√7 एक अपरमेय संख्या है। शायद ये एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। ठीक है, तो यहाँ पे माना 1/√7 एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या, जब ये परमेय संख्या तो उसे P/Q में Q के रूप में लिखेंगे, तो 1/√7 बराबर P/Q। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या करें, दोनों पक्षों को पलटेंगे, दोनों पक्षों को पलटने पर, जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो यहाँ पे ये 1/√7 जब पलटेंगे, जैसे मार्कर ऐसा है तो इसको इस प्रकार ऐसे पलट दो, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो ये √7/1 और नीचे एक कभी लिखा नहीं जाता है। ठीक है, और बराबर ही हो जाएगा Q/P, ये पलट जाएगा। ठीक है, P/Q है तो Q/P हो जाएगा। तो अब ये क्या होगी, परमेय संख्या होगी, तो लिखेंगे Q/P एक परमेय संख्या है। ठीक है, P/Q एक परमेय संख्या है, तब √7 भी एक परमेय संख्या है। इसलिए लेकिन विरोधाभास प्रमेय से, विरोधाभास प्रमेय से √7 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 1/√7 इसलिए 1/√7 एक अपरमेय संख्या है। लो भैया, ये भी हो गया। बस हिंदी आपकी इसमें बही रहेगी, बस थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पलटने पर यहाँ पे एक लाइन ये थोड़ी अलग हो जाती है आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब इसके बाद मान लो कुछ बच्चे सोच रहे ये कैसे होगा, तो वो भी देख लो, इसी में परिवर्तन कर दें हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, प्रश्न दूसरा बनाए दे रहे हैं, अब ये दूसरा ये वाला कर रहे हैं। देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2√5 करेंगे, यहाँ पे कितना करेंगे, 2√5 करेंगे और 2√5 करेंगे, दोनों पक्षों को पलटेंगे। जब आप दोनों पक्षों को पलटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आप दोनों पक्षों को पलटेंगे तो हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q। अब ये 2 भाग में चला जाएगा, तो √5 बराबर P/2Q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाली संख्या यहाँ पे 2 लगा दे, परमेय संख्या है, √5 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √5 एक अपरमेय संख्या है, तो यहाँ पे ये चेंज कर देना। बस लो भाई, ये भी हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न भी हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइप नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद टाइप नंबर 5 देखिए, हटा दें इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। टाइप नंबर 5, इन सवालों को रट्टा नहीं मारना, बस आप लगाने का तरीका सीखना अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत से बच्चे रट लेते हैं, ठीक, रटना नहीं है, बस समझना आपको सही तरीके से कौन सा सवाल किस प्रकार का। 5 टाइप के हैं और 5 से अधिक हैं ही नहीं आपके यहाँ पर, लेकिन एनसीईआरटी में 5 टाइप नहीं है, उसमें खाली 4 ही हैं आपके। ठीक है, उसमें ये वाला टाइप नहीं है, √5 + √3, यानी दोनों संख्याओं पे अंडर रूट हो, ये वाला नहीं है उसमें। ठीक है, तो हमने आपको ये बता दिया, जब दोनों संख्याओं पे अंडर रूट हो तो कैसे करेंगे। अब इसके बाद टाइप नंबर 5 है, इसमें क्या मिलेगा, 2 + √3, 7 + √5,
और इसके बाद है आपका 3 + 2 √5, ये NCERT से है, ठीक है। ये वाले हमने ऐसे अपने मन से लिख दिए। और इसके बाद NCERT में है आपका हाँ ठीक है, ये मनोरे वाली किताब में भी है और इसमें भी है, ठीक है। और इसके बाद इतने सीख लो, बाकी जो सवाल होंगे, ठीक है, इससे बच के नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मान लो यही प्रश्न ले रहे हैं, NCERT में भी है ये और मनोरे की किताब में भी है। तो सबसे पहले प्रश्न बनाए दे रहे हैं, सिद्ध कीजिए तीन + 2 √5 एक अपरमेय संख्या, ठीक है, एक अपरमेय संख्या। तो यहां से हल करेंगे, माइनस भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, माइनस भी मिल सकता है, प्लस भी मिल सकता है, और अंडर वाली संख्या आगे मिल सकती है। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे हो जाएगा √3 - 2, इस प्रकार की मिल सकता है। तो माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। जब ये परमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं आप। 3 + 2 √5 और बराबर P/Q। हिंदी लिखेंगे जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है। हिंदी लिख लेना, सहभाज्य पूर्णांक है। तो अब यहाँ पे हमने आपको बताया था सिर्फ एक तरफ आपको अंडर वाली संख्या रखनी है, तो इधर खाली आपको √5 रखना है। तो 2 √5 बराबर P/Q -3, 3 को ले जाए माइनस का हो जाएगा। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, 2 √5 बराबर P/Q, सॉरी पहले से को इसका इसमें P और इसका इसमें माइनस का 3Q और बटा इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और नीचे का नीचे Q। अब ये दो भाग में चला जाएगा, तो √5 बराबर P - 3Q बटा 2Q, ये गुणा में तो भाग में चला जाए, ये मिल गया आपको। अब यहाँ पे हिंदी में क्या लिखेंगे, यहाँ पे यही लिखेंगे, ये परमेय संख्या है, तो P/3Q बटा 2Q एक परमेय संख्या है। तब √5 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √5 एक अपरमेय संख्या है। इसलिए अब ये लिख दो, 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या, ठीक। तो बस इसमें आपको 5 प्रकार के टाइप मिलेंगे, तो 5 टाइप बता दी हमने। तो इस प्रकार का प्रश्न होगा तो आपको ये करना, बाकी हिंदी यही रहेगी, बस यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब हो दो, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लाइक कर दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा लो, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद।